नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम सिंह है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक वाउचर एंट्रीज पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिसीप्ट और पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है और कौन कौन सी एंट्रीज रिसीप्ट और पेमेंट वाउचर्स में पास की जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम अपना टैली RP9 ओपन कर लेंगे। दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एजुकेशनल मोड पे सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आप अपने बिजनेस पर्पज से चीज़ें सीख रहे हैं तो अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर लीजिए, बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। दोस्तों अब हम अपनी उस वाली कंपनी को ओपन कर लेंगे जिस कंपनी में हमें पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज पास करनी है। तो दोस्तों हम उसी कंपनी को ओपन करेंगे जो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपको कंपनी क्रिएट करके दिखाई थी। तो वो कंपनी थी हमारी गाइड फॉर ऑल लिमिटेड। दोस्तों हमने कंपनी ओपन कर ली है। अब हमें वाउचर एंट्रीज पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स के कॉलम में जाना होता है। तो हम ये अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करने के बाद देखिए ये पेज हमारे पास ओपन हो गया है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ हमें कोई भी वाउचर की एंट्रीज पास करने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि क्या हम डेट सही डाल रहे हैं या नहीं। वाउचर की डेट हमेशा सही होनी चाहिए। और दोस्तों ये बहुत छोटी सी चीज़ है टैली में, इस वजह से इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते और हमेशा इसकी गलतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बता दिया था। अब आता है F5 पेमेंट। तो पेमेंट के लिए हमें F5 प्रेस करना होता है तो ये पेमेंट मोड पे चला जाता है। तो दोस्तों इसने पहले से ही पेमेंट मोड ले रखा है। तो हम आपको बताएंगे कि पेमेंट की एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देंगे कि पेमेंट में हमारी वो सभी एंट्रीज पास की जाती हैं जो भी हमारे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड मेंशन होती हैं। डेबिट साइड मेंशन से अर्थ है दोस्तों वह पेमेंट जो आपने अपने क्रेडिटर्स को करी है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों कि जो कैश विड्रॉ की हमारी एंट्री है उसकी हम एंट्री पेमेंट साइड में नहीं करेंगे, उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा में करेंगे। जब भी हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे बाय कैश या बाय बैंक तो उसकी एंट्री हम हमेशा पेमेंट साइड करेंगे। हमें बस एक एंट्री पास नहीं करी जाएगी, कैश विड्रॉ बाय सेल्फ। कैश विड्रॉ बाय सेल्फ की एंट्री हम कॉन्ट्रा में करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इस एंट्री में आज हम आपको प्रैक्टिकली बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने वाले हैं और उसकी मदद से हम यहाँ एंट्री पास करके भी दिखाएंगे आप। तो आइए चलिए अपनी बैंक स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट ओपन कर ली है। इस स्टेटमेंट में दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए डेबिट और क्रेडिट का कहीं कोई कॉलम नहीं बनाया गया है। यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट लिखा गया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि विड्रॉल अमाउंट हमारा डेबिट के लिए यूज़ किया जाता है और क्रेडिट के लिए हमारा डिपॉजिट अमाउंट यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं जो 7/10/2020 की डेट में नरेशन है। डेबिट ये हमको अकाउंट नंबर दिया गया है JSB मोटर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि ये विड्रॉ हुआ है इसके नाम पे JSB मोटर्स, मतलब हमने पेमेंट करी है JSB मोटर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। पेमेंट तो हमने ऐसे करी नहीं होगी, ये जरूर हमारा क्रेडिटर रहा होगा। हमने कोई चीज़ इसे खरीदी होगी जिसके लिए हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी है। सबसे पहले हम देख लेंगे अपनी टैली में कि क्या हमने इसका लेजर क्रिएट कर रखा है या नहीं। अगर लेजर क्रिएट कर रखा है तो हम उसमें एंट्री कर देंगे, अगर लेजर क्रिएट नहीं है तो हम नया लेजर क्रिएट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि वो जो हमारी एंट्री थी किस डेट पे थी। देखिए सबसे पहले हमें डेट देख लेनी है। तो डेट देखने के लिए हमें दोबारा उसे ओपन करना होगा। डेट है हमारी 7/10/2020। 7/10/2020 की डेट में हमने ये पेमेंट करी है। तो दोस्तों मैं आपको एजुकेशनल मोड पे सिखा रहा हूँ, तो इसमें 1 और 2 से ऊपर कोई डेट हम नहीं डाल सकते हैं ये, क्योंकि इसमें लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है। तो आप जब भी एंट्री करेंगे आप डेट का ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे 2 तारीख डाल देता हूँ इस एंट्री के लिए। तो सबसे पहले हम डेट बदल लेंगे, मान लीजिए 2/7। देखिए दोस्तों हमने डेट डाल दी है 2 जुलाई 2020। अब हमें
एंट्री पास करनी है पेमेंट साइड में। हमने पेमेंट कितने की करी है? हमने पेमेंट करी है 37,75,000 रुपए की। 37,75,000 की हमने जेएसवी मोटर्स को पेमेंट करी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें हमारा क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ। डेबिट हुआ हमारा जेएसवी मोटर्स, क्योंकि हमने पेमेंट जेएसवी मोटर्स को करी है और हमने अपने बैंक से पेमेंट करी है, तो हमारा बैंक हो गया क्रेडिट। देखिए जेएसवी मोटर्स की हमारे पास कोई भी लेजर क्रेडिट नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए हमारी शॉर्ट की होती है Alt+C। अब यहाँ पे हम जेएसवी कैप्स ऑन कर लेते हैं, जेएसवी मोटर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी हो गई। ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, इसको हमने पेमेंट करनी है या हमने करी है, तो जरूर ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर रहा होगा। तो हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा ये हो गया, हम एंटर करेंगे। एंटर करके ये एक्सेप्ट, हमारा लेजर क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों देखिए हमारा लेजर क्रिएट हो गया है। हमने इसको पेमेंट करी थी 37,75,000 रुपए की। ये हमने एंटर करा। क्रेडिट हुआ हमारा बैंक। बैंक हमारा मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर पहले से क्रिएट कर रखा है। हमारी जो स्टेटमेंट है वो HDFC अकाउंट की है, बट यहाँ पे आप समझ जाना मैंने पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट कर रखा था, इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ही एंट्री पास कर दे रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं आपके लिए एक बैंक और क्रिएट कर देता हूँ। रुकिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये हमने बैंक स्टेटमेंट के लिए दूसरा बैंक क्रिएट कर लिया है। देखिए दोस्तों HDFC बैंक से हमने पेमेंट करी है 37,75,000 की। ये एंट्री हमारी पास हो गई है। दोस्तों नरेशन में चाहे तो आप कुछ मत डालिए, लेकिन ज़्यादातर नरेशन में हम जो भी नरेशन दी गई होती है उसे डाल देते हैं, या चेक नंबर या रेफरेंस नंबर जो हमें गिवन होता है हम वो डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चेक नंबर डाल दें। ये चेक नंबर हमारे पास 75 है, तो चेक नंबर 75 हमने डाल दिया और ये एंटर प्रेस कर दिया। ये एंट्री देखिए दोस्तों हमारी पेमेंट की कंप्लीट हो गई है, हमारी एक एंट्री पास हो चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से सेकंड एंट्री है वो डिपॉजिट की है। तो दोस्तों अब इसके जरिए मैं आपको रिसिप्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अब F5 का काम हो चुका है, अब हम चलते हैं F6 की ओर। F6 दोस्तों हम प्रेस करते हैं रिसिप्ट के लिए, और रिसिप्ट में हमारी वो एंट्रीज पास की जाती है जो भी हमें पेमेंट किसी भी कंपनी से या हमारे किसी भी क्लाइंट से पेमेंट आती है, चाहे वो कैश में आई चाहे वो हमें बैंक में मिली। दैट मीन्स हमने किसी को कोई सेल करी या हमारा कोई क्लाइंट था उसने हमें पेमेंट करी, तो वो हमारे बैंक में रिसिप्ट साइड शो होगी। रिसिप्ट साइड मतलब हमारे क्रेडिट या डिपॉजिट साइड, ठीक है। जो भी हमारे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट या डिपॉजिट साइड एंट्रीज पास हो रखी होती हैं उनकी एंट्री हम रिसिप्ट साइड पास करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। बस इसमें हमें ध्यान देना है कि कैश डिपॉजिट बाय सेल्फ ये एंट्री जो है रिसिप्ट साइड पास नहीं होगी, इसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा में पास करेंगे। तो दोस्तों हम रिसिप्ट की एक एंट्री आपको पास करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट ओपन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी 8 तारीख की डेट में एक डिपॉजिट साइड अमाउंट देखिए यहाँ पे हमारे शो हो रहा है 33 लाख रुपए का। मतलब हमें रिसीप्ट हुई है सुमित जॉली। सुमित जॉली देखिए यहाँ नरेशन में लिखा हुआ है, सुमित जॉली हमारा कोई क्लाइंट रहा होगा या हमारा कोई डेटर रहा होगा जिसने हमें पेमेंट करी है 33 लाख रुपए की। तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे रिसिप्ट साइड में दोस्तों। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास सुमित जॉली का लेजर क्रिएट है या नहीं। दोस्तों सुमित जॉली का हमारे पास कोई लेजर क्रिएट नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ गई ना, तो सबसे पहले हम इसके लिए लेजर क्रिएट कर देंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C का यूज करेंगे, सुमित जॉली। ये हमारे लिए होगा सन्ड्री डेटर। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे हमारा बैंक जो हुआ है डेबिट हुआ है।
33 लाख रुपए से, और सुमित जॉली जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों हम बैंक एंट्री पास करते हुए ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये क्रेडिट उठा रहा है, तो क्रेडिट में हम करेंगे सुमित जॉली को कितने से, 33 लाख रुपए से, 33 लाख, ठीक है। और हमारा बैंक हुआ है डेबिट, तो बैंक हमारा कौन सा था, HDFC बैंक लिमिटेड। 33 लाख रुपए हो गया। एंट्री पास करने के लिए एंटर 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 करते जाएंगे। अब यहाँ पे नरेशन में हम क्या डालेंगे, नरेशन में अपना डाल देंगे रेफरेंस या चेक नंबर। चेक नंबर है यहाँ पे 389, तो चेक नंबर 389। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है, पेमेंट और रिसीप्ट वाउचर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये एंट्री हमने पास कर दी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्रीज पास की जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जर्नल एंट्रीज, सेल्स और परचेज एंट्रीज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।